जीवन में नकल भी करो तो अकल से करो, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो। एक नई नई बहू आई, घर में नई शादी हुई, अब घर के बच्चे नई बहू पहली बार कुछ बनाती ना, आपके यहाँ नहीं की नहीं, हमारे यहाँ खिचड़ी का नहीं आता, खिचड़ी बनाते हैं आपके यहाँ। तो नई बहू से खिचड़ी बनवाते हैं, फिर उसको नेक देते हैं। अब नई बहू आई, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग तो सब में होता है लेकिन विवेक नहीं होता। नर्मदा जी विवेक देती हैं। अब घर के बच्चे जो थे, जो उसके वो लगते थे नंद देवर, बोले नई भाभी आ गई, नई भाभी आ गई, इनसे कुछ बनवा। बोले क्या बनवाओगे? बोले अच्छा भाभी जी हम लोगों का आइसक्रीम है। क्या बोला? आइसक्रीम बनाओ। अब बेचारी को आता तो था नहीं, मोबाइल अब गई, ठीक है मैं आइसक्रीम बना रही हूँ सरकार में, कि जब तक मैं पूरा काम नहीं करूँ तब तक कोई किचन में नहीं आना। बोले हाँ ठीक है भाभी जी आप बनाओ। अब सबने सोचा कि बेचारी नई बहू है, संकोच करेगी बनाने में, घबराएगी, इसलिए ठीक है बना। अब अकेली बहू को छोड़ दिया आइसक्रीम बनाना। बहू ने मोबाइल निकाला, आइसक्रीम की रेसिपी। अब आइसक्रीम की रेसिपी आ गया, बना के फ्रिज में रख दी। अब एक डेढ़ दो घंटे, 1 घंटे बाद सासू माँ बोली बेटा अच्छा चलो सही बैठो, मैं आइसक्रीम लेके आ रही हूँ, तो अपन सब लोग यही बैठ के खाएंगे। अब सासू गई आइसक्रीम निकालने फ्रिज में, देखिए ज्ञान और बुद्धि में कितना अंतर है। ज्ञान सोचना आइसक्रीम को बना, अब आइसक्रीम जैसे ही फ्रिज खोला तो घंटा रखा, मंदिर में नहीं बजाते घंटा, वो घंटा रखा फिर आइसक्रीम के बगल में। अब आइसक्रीम और घंटा दोनों निकाल के सास आ गई, यहाँ सब बैठे। सास ने बड़े अच्छे से बहू से पूछा, बोले बेटा एक बात समझ में नहीं आई, आइसक्रीम तो अच्छी थी, अच्छी बनाई है तुमने, शक्ल अच्छी लग रही है, लेकिन ये घंटा फ्रिज में क्यों रखा था? घंटा फ्रिज में क्यों रखा था? तो बहू बोली माँ जी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि उसमें ही लिखा था मोबाइल में कि आइसक्रीम बनाकर 1 घंटा फ्रिज में रखो। बोले राधे आइसक्रीम बना के 1 घंटा फ्रिज में रखो, तो मैंने आइसक्रीम रख दी और 1 घंटा रख दिया। बोले हे भगवान ऐसी बहू मिली, माथा पीट लिया बेचारा। तो अब कौन सा घंटा, समय का घंटा, उसमें मंदिर का घंटा रख दिया। मेरी गलती नहीं है, माँ जी उसमें लिखा तो था कि आइसक्रीम बना के 1 घंटा फ्रिज में रख, मैंने निकाल के मंदिर से रख दिया घंटा। बोले ठीक है बच गया। बोले हमारा घंटा भी खाओ आइसक्रीम, अब कैसे चलेगा काम? तो ऐसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। शास्त्र में कहीं कहीं कोई चीजें लिखी, परंतु उसका वो अर्थ नहीं होता जो लिखा है। कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग। नर्मदा महारानी संसार में सिर्फ जीव को यही बताने आई कि जीवन में कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन सब में होने के बाद सबसे अलग रहो और वैराग्य में रहो। नर्मदा जी वैराग्य की जननी, वैराग्य का प्रतीक है संसार में नर्मदा, ज्ञान का प्रतीक है गंगा महारानी। मार्कंडेय मुनि कहते हैं एतत् श्रुत्वा वचोरानं सहस्रा ऋषयो भवन् नर्मदास्तोतुमारभ्यो कृताञ्जलिपुटादुजा। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं बाबा नर्मदा महारानी की उत्पत्ति को श्रवण कराया, लेकिन इस नर्मदा के पूजन का विधान है।
कौन से स्त्रोत्र? युधिष्ठिर महाराज से मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, सबसे पहली विशेषता यह है कि भगवती नर्मदा किसी भी पूजन की मोहताज नहीं है। उन्हें इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। बोले फिर हम क्या करें ऐसा जिससे नर्मदा माई प्रसन्न हो? भगवान मार्कंडेय कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा मैया को दूध का भोग लगाओ। दूध के भोग के साथ हमेशा को है ना, हमेशा नर्मदा जी में कच्चा नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, कच्चा नहीं चढ़ाना चाहिए। कच्चे का मतलब पूरा कच्चे ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन तात्पर्य मेरा कोरे से, यानी कि उसमें शक्कर जरूर मिलाना चाहिए। मीठा दूध नर्मदा जी को अति प्रिय है। मीठा दूध चढ़ाने से नर्मदा महारानी मात्र जीव का 42 दिन में कल्याण करती है। कितने दिन में? 42 दिन। 42 दिन यदि कोई जीव कच्चा गाय का दूध शक्कर मिला के नर्मदा मैया को डेली प्रातः काल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना 43 दिन पूरी होनी है, इसमें कोई शंका नहीं। नर्मदा जी सच में इतनी दयालु है। एक बार हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे, वो हमारे घर आए। नर्मदा जी ने कहा एक दिन रुक लेंगे, नर्मदा जी स्नान कर लेंगे। तो वो वैसे तो आए थे मरने के लिए। हमारे गांव में उनकी बेटी, तो हमारी माता जी उसी क्षेत्र की है, तो वो आए तो हमारे घर भी आए। तो वो ऐसे इतने परेशान हो गए अपने जीवन से, आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, नर्मदा मैया की कृपा की बिल्कुल आंखों देखी घटना, कि वो सिर्फ 10 कदम चल पाते और बैठ जाते, फिर 10 कदम चलते थे फिर बैठते, फिर 10 कदम चलते थे फिर बैठते। लगातार उनसे चला नहीं जाता था, इतने कमजोर, किडनी विडनी सब खराब हो गई। डॉक्टरों को दिखवाया, बहुत दूर दूर गए, डॉक्टरों ने लास्ट में मना कर दिया कि भैया अब आपका कोई सहारा नहीं है, अब आप जाओ और सेवा करो। वो अपनी बेटी के यहाँ आए, हमारे यहाँ आए, संयोग से वो हमारे यहाँ बैठने आए। रास्ते में कम से कम 5 जगह बैठे जब वो हमारे घर आए। मैंने उनको स्वभाव से नाना जी बोलता था। मैंने नाना जी आपकी हालत तो बहुत खराब है। बोले भैया आपसे ही मिलने आया। देखिए पुराणों में जो चमत्कार नर्मदा मैया के लिखे हैं वो तो मैंने पढ़े हैं, लेकिन जो आंखों से देखा है वो सुना रहा है। यही चीज मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं कि नर्मदा जी बड़ी दयालु, बस सुन भर ले, सुन लेगी तो कर कृपा जरूर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने पूछा नाना जी आप तो बड़ी हालत खराब हो रही है, तो रोने लगे। रोके भैया मेरी तो अंतिम इच्छा ये थी कि मैं अपनी बेटी के यहाँ प्राण त्याग करूं। मैंने कहा दुनिया बेटी के यहाँ से बचता है ना, आप बेटी के यहाँ प्राण त्याग दें, अंतिम तो सुधार लेते आप। कहने लगे नहीं मेरी पूरी बात। मैंने कहा क्या? बोले मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि नर्मदा मैया की बड़ी महिमा सुनी है, और अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं पैसे पहले बेटी को दे दूंगा, और यहाँ मर गया तो बस मेरा अंतिम संस्कार नर्मदा मैया के तट पर हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे बेटों का विश्वास नहीं है कि वो मेरी अंतिम में मेरी मिट्टी को नर्मदा की ले जाएगी। सिर्फ मैं यहाँ मरना चाहता हूँ और मात्र मर के इस नर्मदा माई के आंचल में जलना चाहता हूँ, बस मेरी ये इच्छा है। और इसीलिए आया हूँ। मेरे जीवन का 2 दिन 10 दिन बेटा कोई भरोसा नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया तुरंत। मैंने कहा अच्छा एक बार बताओ मरने आए? बोले हाँ आए। मैंने कहा तो फिर एक बार बताओ, जो मैं बोलूंगा वो करोगे आप?
बोले मेरा वचन है आपको, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा, मरते रहूंगा। मैं कहा तो फिर बैठो मेरे साथ। हमने उनको गाड़ी में उठाला, नर्मदा जी को उतार के हमने बोला एक काम करो, साष्टांग दंडवत करो नर्मदा मैया। वो उतरे, उनको मैंने संभाला, साष्टांग गिर गए। मैंने कहा आप पूरे साष्टांग बिल्कुल, और मैंने कहा आप जो कह रहा हूं वो कहो। बोले ठीक है बोलो कि हे नर्मदा मैया मैं दुनिया से हार गया। उन्होंने कहा हे नर्मदा मैया मैं दुनिया से हार गया, अब सब कोई आशा छोड़ के तेरी शरण में आया हूं। बोले सब की आशा छोड़ के तेरी शरण में आया हूं। आज के बाद मैं जल में मात्र तेरा ही जल पीऊंगा, साधारण पानी आज के बाद नहीं पीऊंगा। आज से मैं अपनी पूरी दवाइयां, पूरे इंजेक्शन, जो जो कुछ था तुझे समर्पित करता हूं मनवाणी से। अब भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं अब दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं, कहीं हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब तेरा जल ही मेरी दवाई है। हमने जल भरवाया, उनके घर पहुंचा, बड़े 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 कुप्पे लेके आते थे, उनके बेटे जल लेके जाते थे, अभी भी हैं वो। ये घटना पिछले 4-5 साल पुरानी है। 2-3 महीने बाद जब उन्होंने नर्मदा जल पीना प्रारंभ किया, 3 महीने बाद जब वो लौटे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ नर्मदा मैया के घाट पर कम से कम 50 सीढ़ी हैं। एक सांस में 50 सीढ़ी चढ़ गए ऊपर। वो नर्मदा मैया की जय। मैंने कहा नाना जी आसपास गलत कर रहे। मैंने कहा मुझे हाथ चल जाती है। बोले बोलो हर हर महादेव। 50 सीढ़ी बार ऊपर जाके खड़े हुए और ऊपर जाके मुझसे कहते हैं जल्दी जल्दी आओ। मैंने कहा उस दिन की सुनी हुई है जिस दिन हमने तो मैं संभाला। बोले बात यह है बेटा, संभाला तो उस दिन तूने मुझे था, लेकिन इस नर्मदा को शरण में फेंक दिया। इसने जिस दिन से संभाला है 1 रुपए की दवाई नहीं खाई। मैं स्वतंत्र हूं, मैंने जांच कराई, 100% किडनी ठीक। बोल नर्मदा मैया की जय। आज भी है वो जो 2-5-10 दिन में मरने वाले थे, वो आज भी हैं जिंदा, और आज भी जल में सिर्फ नर्मदा मैया का जल लेते हैं। अपनी बोतल 2.5-3-5 लीटर ज्यादा दिन जाए उतना नर्मदा जल साथ में जाता है। साधारण पानी कभी किसी की नहीं पीते, नर्मदा ही जल पीते हैं। ये ताकत है नर्मदा जल। नर्मदा जल में क्या ताकत है? ताकत आपके विश्वास में और श्रद्धा में। नर्मदा मैया कहती है कि तू कुछ मत कर। यही सारे देवता कहते हैं, चाहे महात्मा स्वामी हो, चाहे राम जी हो, चाहे देवी हो, तू कुछ मत कर पूजन पाठ, कुछ मत कर। सिर्फ एक बार सच्चे हृदय से आके संसार की जलन मिटा के हाथ उठा के एक बार बोल दे बस प्रेम से कि मैं तेरा हूं। उसके बाद तो जवाबदारी मेरी है। लेकिन हम भगवान से कभी कहते नहीं कि मैं तेरा हूं। मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं, जिनके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि नर्मदा मैया कुछ नहीं चाहिए उसे, न पूजन से मतलब, न पाठ से मतलब, न स्तोत्रों से मतलब। नर्मदा मैया को सिर्फ और सिर्फ समर्पण से मतलब। सिर्फ एक श्रद्धा का समर्पण करो, नर्मदा मैया सब कुछ दे देगी। और मैंने आपसे नहीं कहा सारे दुनिया संसार का सारा सुख नर्मदा मैया के चरण में मिलेगा, क्योंकि दुनिया संसार के जितने देवी देवता हैं सबने नर्मदा जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त की है। अरे रेवा को नाम, आइए
गुनगुनाए नर्मदा मैया का नाम, फिर आगे चलेंगे घाट पर। अरे रेवा को नाम है अनमोल, बोलो रेवा रेवा। 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 हरि को नाम है अनमोल, बोलो रेवा रेवा। हरि को नाम है अनमोल, बोलो रेवा रेवा। ब्रह्मा भी बोले रेवा, विष्णु भी बोले रेवा। ब्रह्मा भी बोले रेवा, विष्णु भी बोले रेवा। या सामवानी माता ने निकाली कसम है मैं कौन बोला मैं जाता हूँ। नर्मदा जी में जाओगे ना तो वो आ जाएगी नर्मदा जी में सवाल। ब्रह्मा भी बोले रेवा, विष्णु भी बोले रेवा। 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 शंकर के डमरू से आवाज आवे रेवा रेवा। शंकर के डमरू से आवाज आवे रेवा रेवा। रेवा को नाम है अनमोल, बोलो रेवा रेवा। रेवा को नाम है अनमोल, बोलो रेवा रेवा। तालियों की संग करते हुए चंद्रा भी बोले रेवा, सूरज भी बोले रेवा। 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 तारों के मंडल से आवाज आवे रेवा रेवा।
बोलते पता है, आप मुझे मूर्ख बनाने के लिए हाथ उठा देते हो, ताकि मुझे ये लगे कि हाथ उठे हैं तो भी उठाओ। बोलिए हारा हारा। पता है मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो सरकारी रोड बनते हैं ना, सरकारी रोड बनते हैं, उसको क्या कहते हैं सरकारी रोड वाले विभाग को, पीडब्ल्यूडी के जो पत्थर रहते हैं वो कई सालों तक पड़े रहते हैं। वैसे रोड बाद में लगता है जब बेचारे पत्थर लोग ढो के ले जाए, ऐसे पीडब्ल्यूडी के पत्थर जैसे नहीं रहना है। प्रसन्नता से कथा सुनो, जीवन में प्रसन्नता आएगी, क्योंकि नर्मदा महापुराण कल्प वृक्ष, जो नर्मदा जी से मांगोगे सो मिलेगा। अब टेंशन में बैठोगे तो टेंशन ही बढ़ेगा भाई, टेंशन में आप बैठोगे ना तो टेंशन ही बढ़ेगा ना। हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? हाँ क्या बात है, वाह आनंद आ गया, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप कथा। अच्छा बताइए, कथा में सबको आनंद आ रहा है? अब मैं आपकी भाषा कैसे समझूं? आनंद आ रहा है तो हाथ उठा दो। समझ में तो आ रही है ना? नर्मदा पुराण पहली बार सुन रहे हैं। ओमकारेश्वर से प्रारंभ हुई थी हमारी बात, और कौन से तट से हुई थी? उत्तर से। जहां हम बैठे हैं वो दक्षिण तट है, उत्तर तट से। उसी क्रम में अभी मार्कंडेय और युधिष्ठिर का संवाद हमने सुनाया। युधिष्ठिर ने पूछा कि नर्मदा जी की पूजन का महत्व क्या है, क्या शास्त्र है? तो क्या कहा मार्कंडेय महाराज ने कि नर्मदा जी स्तोत्र की तो बातें ही छोड़ दो आप, नर्मदा जी का पूजन तो करना चाहिए, पर नर्मदा जी को समर्पण आती पूरी ईमानदारी। ओमकारेश्वर के घाट का वर्णन सुनाया। अब हम कल तक पहुंच गए थे किस घाट पर? जगलपन आवली घाट। रात कहाँ रुके? आवली घाट। आवली घाट की कथा हमने सुनी थी। उससे पहले हमने सुनी थी ग्वाल टेकरी की कथा। कहाँ है ग्वाल टेकरी? सिद्ध घाट में, जिसे सिद्ध क्षेत्र तीर्थ कहते हैं। वर्तमान में उस जगह का नाम नेमावा है। वहां हमने ग्वाल टेकरी की कथा सुनी। आगे बढ़े हम आवली घाट आए। आवली घाट में हमने विश्राम कर लिया। अब हम नर्मदा पुराण की कथा कर रहे हैं इतनी देर से, आपको आ रही है समझ? इधर उधर कथा थोड़ी कह रहे हैं, नर्मदा पुराण की कथा कर रहे हैं। युधिष्ठिर मार्कंडेय का संवाद अलग चल रहा है। युधिष्ठिर और मार्कंडेय जी दोनों आपस में बात अलग कर रहे हैं, और हमारी परिक्रमा हम अलग करते हैं। आइए जब हम आवली घाट से आगे बढ़ेंगे तो तालपुरा घाट आता, जहां नर्मदा जी ताल के समान। आगे बढ़ेंगे तो 7 कुंडी करके घाट आता है। फिर आता है होलीपुरा। होलीपुरा के बाद तींद्री घाट आता है। इस तींद्री घाट में तींद्री नाम की नदी का संगम नर्मदा मैया से हुआ, इसलिए ये घाट तींद्री घाट या तींद्री संगम के नाम से जाना जाता है। तींद्री संगम के नाम से जाना जाता है। और इससे आगे बोले तींद्री संगम घाट की जय हो। महू घाट आता है। महू घाट के आगे है बुधनी घाट। कहाँ? उत्तर तट में। कहाँ पहुंच गए अपन? बुधनी। इनकी महिमा आप सोच रहे होंगे ये जल्दी जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। मार्कंडेय जी को भी ऐसी, मार्कंडेय जी ने भी ऐसे सुनाया विशेष विशेष घाटों की महिमा। क्योंकि हम सब घाटों की सुनाएंगे तो मैंने आपको नहीं कहा 60 करोड़ 60,000।
बुधनी घाट में बहुत सुंदर नर्मदा जी का एक बड़ा अच्छा स्वरूप है, लेकिन जल बहुत गहरा है। कभी कभी तो मगर भी कृपा कर देती है बुधनी घाट आती हैं, लेकिन कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। जब हम बुधनी घाट से थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो गंडरिया संगम आएगा। ये गंडरिया संगम में गंडरिया नाम की नदी आके नर्मदा जी में मिली है, इसलिए इसका नाम गंडरिया संगम है। आगे चल के आता है गुलजारी संगम, एक गुलजारी नाम की नदी नर्मदा जी में मिली है। इस गुलजारी संगम से थोड़े से आगे हमारे तट का, उत्तर तट का बांद्रा भान तीर्थ आता है, जिसका वर्णन नर्मदा पुराण में बानर भालू तीर्थ के नाम से, क्या नाम से? बानर भालू तीर्थ। लेकिन आज उसे बांद्रा भान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांद्रा भान, अपभ्रंश, लेकिन वो है बानर भालू तीर्थ। ये तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जो दोनों तटों पर, ध्यान से सुनिएगा, आपके जिस तट पर आप बैठे हैं इस तट पर भी है बांद्रा भान। होशंगाबाद से सिर्फ 7 किलोमीटर, कितनी दूर है? 7 किलोमीटर। इस तट पर होशंगाबाद है, दक्षिण तट पर, जिसे अभी वर्तमान में जिसका नाम चेंज हो गया और अभी नाम रखा गया है नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद से जो 7 किलोमीटर बांद्रा भान, वही बांद्रा भान तीर्थ हमारे उत्तर तट पर, यानी यहाँ भी है वहाँ भी, आमने सामने दोनों जगह इसका नाम बांद्रा भान है और बानर भालू तीर्थ है। लेकिन कथा दोनों जगह की अलग अलग है। सुनना चाहेंगे बानर भालू तीर्थ की कथा? छोटी सी कथा है। इसका नाम बानर भालू तीर्थ क्यों रखा हुआ? यहाँ पर क्या हुआ, एक बंदर था, जंगल है यहाँ, ये हमारे तट का बांद्रा भान, क्योंकि अभी हम उत्तर तट पे हैं, ध्यान रखिए, उत्तर की तरफ हम नर्मदा जी के हैं, तो आप अभी हमारे तरफ वाले, मतलब हम उत्तर तट के, इसलिए हमारे तरफ वाले बांद्रा भान पे इतना समझा के आपको कभी कोई कथा नहीं सुनाएगा। उस जंगल में जहां अभी बानर भालू तीर्थ है, बंदर भालू तीर्थ है, बांद्रा भान है, 2 पशु थे जंगल में, एक था बंदर और एक था भालू। दोनों की दोस्ती, अभी भी जंगल है वहां। दोनों की मित्रता थी। एक बार क्या हुआ, दोनों की लड़ाई हुई, लड़ाई हुई झाड़ पर, झाड़ के ऊपर लड़ाई हुई, तो दोनों आपस में एक दूसरे को मारते मारते मर गए, दोनों मर गए। भगवान मार्कंडेय सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, जब दोनों बंदर भालू आपस में एक दूसरे को मारते मारते मर गए, कई दिन हो गए उनके शरीर को वहां पड़े पर शरीर पर सड़ गया, पिंजर बन गया, कंकाल बचा शरीर। नर्मदा जी एक बार बाढ़ पर आई तो जो भालू का जो शरीर था वो नीचे पड़ा था, बंदर का भी शरीर। नर्मदा जी के जल के स्पर्श से उन बंदर भालू की जो हड्डी थी उसमें जैसे ही नर्मदा जल लगा उनका कल्याण हो गया। भालू तो बना एक राजा, लेकिन जो बंदर था वो बना एक राजकुमार। संयोग देखिए, दोनों के पूर्व जन्म के प्रेम के कारण शादी भी एक दूसरे से हो गई, विवाह भी हो गया एक दूसरे से। लेकिन जो बंदर था, जो राजकुमारी बना था, उस राजा ने बिना किसी को अपनी राजकुमारी दिखाए विवाह किया, छुपा के। जैसे राजा के साथ विवाह हुआ
अपने ससुराल गई। राजा ने उसका जब घूंघट उठा के उसे देखा तो उसका शरीर तो पूरा बहुत सुंदर था, लेकिन मुंह बंद रखा था। राजा अब आप सोचो, भैया लोगन को ब्याह हो जाए और जिस दिन पति से मिले, पत्नी से मिले, पहली बार पत्नी का मुंह देखें, शरीर सुंदर हो और मुंह बदरिया, क्या होगा? बेचारा अब इतना बड़ा राजकुमार, बेचारा राजकुमारी ब्याह कराया, शरीर बड़ा सुंदर लेकिन मुंह बदरिया। अब टुक टुक को देख रहे, अब वो बंदरिया हो गई। क्यों देख रहे थे? पत्नियों की सास दुनिया में आ गई। एक बार एक पत्नी पति से बोली कि आप मुझे आज एक साड़ी ला के दो। क्या बोली पति से? आप मुझे आज एक साड़ी ला के दो। पति ने कहा कल तो लेके आया था। पत्नी ने पहले क्या बोला? आज आपसे बोले पहली बार कुछ मांग रही हूं। पति ने कहा क्या? बोले मुझे साड़ी। पति ने कहा कल नहीं थी। तो पत्नी ने पति का गला पकड़ा और क्या कहने लगी? आपने ठीक से नहीं सुना, मैंने बोला आज आपसे पहली बार मांग रही हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आज सूर्योदय के बाद आज पहली बार मांग रही हूं, तो कल की साड़ी आज चाहिए।